Hi guys, so how are you? So as you know I am Mayank and I am taking your CAPF grammar portion, right? So इस क्लास में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज क्वेश्चन टैग्स, राइट? अगर इसको क्वेश्चन टैग्स को हम थोड़ा सा समझें तो क्वेश्चन टैग्स किस लिए होता है? क्वेश्चन टैग्स होता है जब हम बेसिकली अपनी बात में एम्फेसिस लाते हैं। एम्फेसिस मतलब जब हमें प्रेशर डालना होता है तो हमें क्वेश्चन टैग्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ कि तू वहाँ गया था ना, तो जो मैंने था ना बोला ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। मैं पढ़ा था ना, ठीक है, तुम आए थे ना, तो ये सब क्या है? क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग का बेसिक पर्पस क्या है इंग्लिश में? टू हैव एम्फेसिस इन योर इंग्लिश, राइट? सो क्वेश्चन टैग का एक बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है जहाँ से हमारे 90% ऑफ CAPF क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक हमें पहुंचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजरली आप देखोगे तो CAPF में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आते नहीं हैं क्वेश्चन टैग के, राइट? सो क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है कि वी यूज द ऑपोजिट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस and we always use the pronoun the same pronoun। तो ये दो बेसिकली कंडीशन है, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा उसका उल्टा। उल्टा मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और हमेशा प्रोनाउन मेरा क्या होगा? सेम होगा। ये जो रूल है मेरा 80% सेंटेंसेस में काम करेगा, ठीक है? तो दैट इज द मेजर पोर्शन ऑफ क्वेश्चन टैग। तो जैसे मैं बोलता हूं आई डोंट स्टडी, ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। तो अब डोंट का नेगेटिव, डोंट का उल्टा क्या होगा? डू। और फिर ये जो मेरा आई है इसको मैं उठा के कहाँ ले आऊंगा? यहाँ। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा, और उसके बाद हम सिंपली प्रोनाउन यूज कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। और इसके आगे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यूजुअली पेपर में लिखा हुआ भी होता है। सो आई डोंट स्टडी, डू आई, ठीक है? ये हो गया मेरा फर्स्ट सेंटेंस। इसको आगे मूव करते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है आई स्टडी। अब पॉजिटिव जो सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव होता है और जो सिंपल पास्ट का पॉजिटिव होता है, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा होता। आई की जगह ही कर लेते हैं एक में, ठीक है? तो इसमें आपको खुद से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आपको टेंस पता होना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू और डज, ठीक है? तो ही के साथ क्या लगता है? डज, ठीक है? तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो डज का उल्टा डजंट, और जो है प्रोनाउन है वो एज इट इज आप आगे ले आओगे, डजंट ही। अब सिंपल पास्ट इजी है डिड, और जो प्रोनाउन है वो आप आगे ले जाओगे आए। तो जो भी प्रोनाउन है वो एज इट इज रहेगा, और जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा, ठीक है? तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है? जैसे ही वॉजंट, तो एक बार मैं अगर सारे सेंटेंसेस लिख दूं तो 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है? उसके बाद आई एम प्लेइंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी बात करेंगे। ही इज प्लेइंग, ही विल प्ले, एंड सो ऑन। तो अब नीचे वाले दोनों बहुत आसान है। विल का उल्टा क्या होगा? वोंट। इसका उल्टा क्या होगा? इजंट। उसके बाद जो भी प्रोनाउन है उसको आप एज इट इज आगे लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा एक बार हमें समझना पड़ेगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो केवल एक जगह आपको गड़बड़ आएगी, दैट इज MR में, राइट? एम में बेसिकली। सो अब हमारे पास दूसरा क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है ये हमेशा किस में होगा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग हमेशा किस में होगा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब अगर डू नॉट लिखना है तो डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा? डोंट में, ठीक है? अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लिखी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे ही was studying। अब मुझे हमेशा क्या लिखनी है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो was का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? wasn't। अगर आपने was ही नॉट कर दिया तो ये भी गलत है। तो आप कॉन्ट्रैक्शन आपको यूज करना कंपलसरी है, ठीक है? तो डिडंट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से डोंट हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो कॉन्ट्रैक्शन मुझको याद करना है। जो जो कॉन्ट्रैक्शन आपको नहीं पता वहाँ थोड़ा सा
प्रॉब्लम होगा, राइट। तो इसमें केवल एक ही वर्ड है जिसका कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है। तो अगर हम बात करें सारे लिखें तो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? डोंट। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? डजंट। इसके बाद आ जाते हैं इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? इजंट। आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? आंट। अब जो एम नॉट होता है इसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता। आप में से जितने लोगों का स्पोकन इंग्लिश अच्छा होगा आपने एंट वर्ड सुना होगा। एंट जो है ये अमेरिकन इंग्लिश है, राइट। ये अभी भी किस में आता है? स्लैंग में आता है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड। सो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा? आंट होगा फॉर क्वेश्चन टैग्स, क्योंकि रूल क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करना जरूरी है। एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? आंट यूज करेंगे। इसके बाद वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, वर्ंट। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है। आगे बात करते हैं। डिड नॉट, डिडंट, हैड नॉट, hadn't। इसके बाद have not, haven't, has not, hasn't। ठीक है, और will not हो जाएगा won't। तो ये मेरे सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं, तो कैन नॉट की जगह कांट, शुड नॉट की जगह शुडंट, एंड सो ऑन। तो मुझको क्या ध्यान रखना है कि मुझे हमेशा क्या यूज करना है? मुझे हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन जो मैं वापस बोल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। अब इसका उल्टा, एम का उल्टा क्या होगा? एम नॉट। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? आंट है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा एम आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, सो एम के बाद क्या होगा? एम नॉट नहीं होगा, आंट होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, जहां हम बेसिक जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक या स्पेसिफिक रूल्स की, या स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंटेंसेस की जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट 80% ऑफ द टाइम्स आपको इसी में से क्वेश्चन आएगा जब हम CAPF की बात करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। सो गाइज, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। तो पहली मेरी जो कंडीशन है वो इस तरीके के वर्ड्स, एवरी, नो, नन, ईच, एवरीबडी, नोबडी एंड सो ऑन। अब ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सारे शब्द होते हैं सिंगुलर्स, राइट। दीज वर्ड्स आर सिंगुलर्स, लेकिन इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हो जाएगा प्लूरल। तो मुझको क्या ध्यान रखना है कि इनका, इस तरीके के वर्ड्स का जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन इज प्लेइंग। अब अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? इज लिखा है तो इजंट लिख देंगे, लेकिन क्योंकि एवरीवन आ गया तो क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल होगा। तो इसकी जगह क्या लग जाएगा? आर। ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। ठीक है, और एवरीवन का प्रोनाउन क्या होता है? दे। आपको हमेशा यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है। यहाँ पे आप नाम या एवरी, ईच ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो इसमें से कोई भी वर्ड होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन इनका जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1 जो स्पेसिफिक है। अगली जो कंडीशन होती है, अगला जो क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन्स में आपको क्या समझना है कि कलेक्टिव नाउन्स आर बोथ सिंगुलर्स एंड प्लूरल। अब अगर कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करेगा तो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन उसको ब्रेक कर देगा, अगर कलेक्टिव नाउन ब्रेक कर देता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है,
तो अगर कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात कर रहा है तो सिंगुलर, अगर कलेक्टिव नाउन को हमने डिवाइड कर दिया, कलेक्टिव नाउन में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो प्लूरल। ठीक है, तो अब अगेन CAPF में मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये केवल जब सिंपल प्रेजेंट आता है तब बच्चे गलत करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं जूरी गिव्स और जूरी गिव, तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमें स्पॉटिंग एरर्स में नहीं आएगा, हमें सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। तो जूरी गिव्स अगर मैं बोल रहा हूं तो गिव्स होता है सिंगुलर, और गिव बोल रहा हूं तो ये होता है प्लूरल। तो इसका हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट के मेरे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, डू और डज। ये क्वेश्चन केवल अगर मुश्किल आएगा तो सिंपल प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि बाकी सब जगह क्या होगा, अगर हैज लिखा है तो हैजंट लिख देना, आर लिखा है तो आंट लिख देना, इज लिखा है तो इजंट लिख देना। उन्होंने सिंगुलर लिखा है तो आप भी सिंगुलर लिखोगे, उन्होंने प्लूरल लिखा है तो आप भी प्लूरल लिखोगे। यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं जल्दीबाजी में और उसमें, तो आपको क्या ध्यान रखना है, गिव सिंगुलर है और गिव प्लूरल है, डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है। तो जूरी गिव्स का क्वेश्चन टैग क्या होगा, सिंगुलर है, डजंट, और जूरी यूज नहीं कर सकते, प्रोनाउन यूज करना है। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा जूरी का, इट, डजंट इट। वेराज जब मैं जूरी गिव की बात करता हूं तो ये प्लूरल है, तो डोंट। अब प्लूरल प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, दे, डोंट दे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये मेरी हिंट है, यहां से मुझे पता चलता है कि मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरा नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन की बात आएगी, दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू वर्क ऑन। आगे मूव करते हैं। तीसरी जो इसमें कंडीशन होती है वो होती है नेगेटिव सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब, अब हमने क्या बोला था, अगर मैं बोलता हूं ही डजंट स्टडी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डजंट का उल्टा डज ही। ठीक है, तो डजंट लिखा है तो डज आ जाएगा, इजंट लिखा है तो इज आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि डजंट तो नहीं लिखा होगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर वहां पे एक नेगेटिव शब्द लिख देगा, एक नेगेटिव वर्ड लिख देगा। जैसे ही हार्डली स्टडी। अब आपको क्या समझना है कि ये हार्डली जो है ये नेगेटिव शब्द है, तो यहाँ पे उसने सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन उसने नेगेटिव वर्ड लगा दिया, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, डज ही लग जाएगा, डजंट ही नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया है। तो अगर सेंटेंस में नॉट नहीं भी लिखा हुआ है लेकिन नेगेटिव वर्ड है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज डज ही, इज ही एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता ही इज हार्डली प्लेइंग फॉर एग्जाम्पल। अब इज लिखा है तो बहुत सारे बच्चे इजंट कर देंगे, बट आपको इजंट नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इजंट की जगह आप क्या लिखोगे, इज ही। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये तीन बेसिक कंडीशंस हैं जो हमारे एक्सेप्शंस में आती हैं। इसके बाद थोड़ी सी मोडाल्स की कंडीशंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो अब कुछ स्पेसिफिक केसेस की बातें करते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, एंड याद करके जाइएगा बिकॉज क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, सो पहला केस जो है हमारा दैट इज लेट्स और लेट्स। तो चलो पढ़ाई करते हैं, चलो घूमने जाते हैं, हमें पढ़ने दो, इस तरीके के जब भी मैं क्वेश्चंस बोलूँगा तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो शैल होगा। क्या होगा, शैल। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग शैल, और प्रोनाउन कौन सा है, अस। अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो शैल वी। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं लेट्स स्टडी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या है, शैल वी। अब ये बेसिकली होता क्यों है गाइस, अगर मैं बहुत डिटेल की बात करूंगा तो हमें मोडाल्स ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मोडाल्स क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं जब मैं अपने इंग्लिश में इमोशंस लाता हूं, तो जैसे ही मैं अपने मोडाल्स को चेंज करता हूं मेरे सेंटेंसेस में इमोशन चेंज होता जाता है, जो आप ऐसे राइटिंग में या रिपोर्ट राइटिंग में आपको करना पड़ रहा होगा या आप कर रहे होंगे प्रैक्टिस। तो सेम चीज़ यहाँ है, जब मैं सजेस्टिव वे में बात कर रहा हूँ तो मेरा जो क्वेश्चन टैग है वो भी सजेस्टिव होगा,
इसलिए शुड भी मत करिएगा, शैल भी करिएगा। दैट्स व्हाट आई नीड टू रिमेंबर। सो जब भी लेट होगा मेरा क्वेश्चन टैग तो उसका सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? उसका क्वेश्चन टैग होगा शैल। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जब मैं ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। अब आपको इधर समझना पड़ेगा, दो चीजें होती हैं। एक होती है जब मैं ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देता हूं, ठीक है, एक होता है जब मैं ऑफर देता हूं। ऑफर को मैं आगे जाऊंगा, तो पहले हम सिंपली बोलते हैं कम इन। अब ये पॉजिटिव है, मतलब अंदर आ जाओ, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा दैट वुड बी नेगेटिव। और फ्यूचर टेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग इज वोंट। और जो भी ऑर्डर होता है, मैं कम इन किसको बोल रहा हूँ? जो मेरी बात सुन रहा है। और मेरी बात कौन सुन रहा होगा? जो भी सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? तुम, ठीक है। तो जब भी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो मेरा जो हेल्पिंग, मेरा जो प्रोनाउन है वो कौन है? तुम, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? वोंट यू। तो जब मेरा इंपेरेटिव होगा या जब मैं ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ये कर दो वो कर दो, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा वोंट यू। तीसरा क्या होता है? जब मैं आपसे कुछ काम करने की बात कर रहा हूँ, अगर भाई दरवाज़ा खोल दो ज़रा, ठीक है, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, खाना खा लो, खाओगे कि नहीं खाओगे, ठीक है। तो ऑफरिंग में क्या होता है? वापस मोडाल्स का पॉइंट हो गया है विल और वुड। तो विल माना जाता है नॉर्मल सेंटेंस और वुड हो जाता है थोड़ा सा पोलाइट, ठीक है। तो क्योंकि आप सामने वाले को कुछ काम करने को कह रहे हो या उसको ऑफर कर रहे हो, या थोड़ा खाना और खाओगे क्या, कुछ और लोगे क्या, तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? वुड। दिस वुड बी माई क्वेश्चन टैग। तो ये सब हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं बोलता हूँ ओपन द डोर, ओपन द डोर, अब आपको लगेगा कि ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि आप दरवाजे पे खड़े हो, मैंने कहा अंदर आ जाओ। ओपन द डोर क्या है? मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको क्या है? मैं आपको कुछ करने को कह रहा हूँ। तो अगर मैं आपको कुछ करने को कह रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या होगा? वुड होगा, ठीक है। तो वर्ड्स लाइक जैसे हम एक बोल सकते हैं हैव सम मोर चिप्स। तो अगर मैं बोल रहा हूँ हैव सम मोर चिप्स, तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? वुड यू। क्यों? क्योंकि ये पोलाइट है, ठीक है। तो जब भी मैं रिक्वेस्ट की बात करूंगा तो मेरा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? वुड यू। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक है, इम्पेशेंस। जब मैं इम्पेशेंस मतलब मैं बेसब्र हो रहा हूँ, तो इम्पेशेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है? कांट। अब एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर आपको क्लियर हिंट देगा कि वो ऑर्डर है, वो इम्पेशेंस है, कि वो रिक्वेस्ट है। वो ऑर्डर होगा तो फिर आप उस तरह से लगाएंगे। अब इम्पेशेंस इज मोर लाइक जब मैं गुस्सा होने की बात करूंगा, जैसे मैं कहता हूं शट योर माउथ या शट अप, ठीक है। शट अप की जगह भी मैं बोलता हूं शट योर माउथ। तो जब मैं शट योर माउथ की बात करूंगा तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? कांट यू। दैट विल शो इम्पेशेंस। तो जब मैं इम्पेशेंस शो करूंगा तो क्या आंसर होगा? कांट यू। आगे मूव करते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंपेरेटिव मतलब डोंट वरी। उसमें हम वोंट लिख रहे थे, इसमें क्या लिखेंगे? विल। विल यू। तो जो नेगेटिव होगा उसमें मैं क्या, मेरा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो डोंट वरी का क्या हो जाएगा? विल यू, राइट। नेक्स्ट जो है देयर। अब देयर इज, देयर आर, ये जैसा लिखा है एज इट इज रहेगा, इसमें मुझे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस मेरा जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो देयर ही रहेगा, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम। अब मैं बोल दूंगा isn't there और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देयर इज का क्या हो गया? isn't, सॉरी isn't there। अब इसी की जगह एग्जामिनर एक क्वेश्चन और दे सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये हमने अभी अभी किया है, ठीक है। तो जो ये नो वर्ड है ये नेगेटिव है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इज देयर कर देंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में isn't पहले से लिखा हुआ है, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन टैग। एक पॉइंट हमारा रह जाता है, वो हम और देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या है? जब एग्जामिनर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे, आई थिंक
ही इज स्टूपिड। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, या दो हेल्पिंग वर्ब है, या वर्ब है ये और ये, सॉरी ये थिंक होगा, ठीक है। तो अब आपको जब भी दो वर्ब्स होंगे सेंटेंस में, या एक हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब, दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, तो आपको देखना है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके हिसाब से आप लगा दो। मुझे लगता है वो पागल है, तो आप सोच पाते हो ये ज़्यादा ज़रूरी है या वो पागल है ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली सोच तो कोई भी लेगा ना, तो क्या ज़रूरी हो गया, वो पागल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरा क्वेश्चन टैग इसके हिसाब से हो जाएगा, दैट इज इजंट ही। राइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन टैग्स। लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर करते हैं। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। मेजरली क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा। कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जहां हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। पहला क्वेश्चन क्या है, शी इजंट कमिंग। सो इजंट का उल्टा क्या होगा, इज। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या है, इज शी। तो आप क्या लिखेंगे, इजंट का उल्टा इज शी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, यू वी मतलब हैव। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या हो गया, हैवंट यू, ठीक है। सो हैव यू का हैवंट यू। तीसरे पे आते हैं, वोंट बी लेट। दे वोंट बी लेट। वोंट, वोंट होता है विल नॉट, तो विल नॉट का उल्टा विल। सो आंसर क्या हो गया, विल दे, ठीक है। तो वोंट दे गलत हो जाएगा, आंट दे गलत हो जाएगा, कांट दे गलत हो जाएगा। ही लाइक्स पिज्जा, ठीक है। तो लाइक्स सिंपल प्रेजेंट है, पॉजिटिव है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज, ठीक है। तो डज और डजंट ये दोनों तो गलत हो गए। अब ये पॉजिटिव है, तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव। तो डज का क्या हो जाएगा, डजंट। तो डजंट ही, राइट। आगे चलते हैं, यू हैवंट सीन दैट मूवी। हैवंट का उल्टा क्या हो जाएगा, हैव। सो हैव कितने ऑप्शंस में है, एक ही में है, तो आपका आंसर हो जाएगा हैव। आई होप क्लियर होगा। तो मेजरली ऐसे ही आएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा करते रहो। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको थोड़ा बहुत और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि 6 वाला, यू शुड लीव नाउ। शुड का उल्टा शुडंट, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर क्या हो गया, शुडंट। शी कैन स्विम। अब ये कोई इम्पेशंस वगैरह नहीं है, उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, तो कैन का उल्टा कांट, ठीक है। और शी का उल्टा शी, तो कांट शी। तो बस आपको सिंपली ऐसे ही लिखते रहना है। जब हम CAPF की बात करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है उसका उल्टा करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दे वर हियर येस्टरडे। तो वर का उल्टा क्या होता है, वंट। तो वर लिखा है, अब वंट लिखोगे और आगे दे का दे लिख दोगे। अगला वाला आ जाता है, he won't mind if I borrow his pen। won't, won't का उल्टा will। अब देखिए इसमें क्या है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन टैग इसके हिसाब से लगा। तो won't का उल्टा हो गया will। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमें याद करना पड़ेगा। लेट और लेट्स और लेटस का क्वेश्चन टैग क्या होता है, शैल। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी। तो विल भी नहीं, वोंट भी नहीं, शुड भी नहीं। बच्चे कई बार शुड भी लिखाते हैं, तो शुड भी नहीं होगा। लेट्स का क्वेश्चन टैग होगा शैल, ठीक है, शैल वी। आगे चलते हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, दे रेयरली गो टू द मूवी। रेयरली जो है नेगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, डू दे। डोंट दे नहीं होगा, क्योंकि या तो नॉट लिखा होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अगर नेगेटिव वर्ड आ गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। अगले पे आते हैं, ही नोज हाउ टू प्ले द गिटार। उसको पता है कैसे गिटार बजाते हैं, तो इसलिए ही नोज का उल्टा क्या हो गया, डजंट ही। नॉर्मल सेंटेंस था। शी वोंट माइंड इफ आई बोरो हर कार। अभी अभी हमने किया है वोंट माइंड, तो वोंट माइंड का उल्टा विल। वोंट का उल्टा विल। द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। टाइम पे आ जाएगी ना, तो विल का उल्टा वोंट। और ट्रेन कौन सा प्रोनाउन है, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या लगता है, इट। सो वोंट इट। नॉन लिविंग थिंग्स अगर प्लूरल होंगे तो दे ही लगेगा, ह्यूमंस की तरह। लेकिन अगर सिंगुलर होंगे, ग्रुप की बात करोगे, तो इट लगेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड। तो हैव बीन का उल्टा हैवंट वी। सिंपल है, ठीक है। तो हैवंट बीन मत कर दीजिएगा, हैवंट वी, सिंपल। अगला, यू डोंट माइंड।
आपको प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं दरवाज़ा खोल लूँ, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, तो मेरा फोकस किस पे है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो डोंट माइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, डू यू, प्रॉब्लम होगी क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। शी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, कैन का उल्टा कांट शी। तो अगेन आप जब देखेंगे एग्जाम्स में भी बहुत सिंपल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या एक ऐसे पार्ट्स हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड पॉजिटिव है तो हैडंट, ठीक है, हैडंट दे। अब लेट्स आ गया, लेट के साथ नॉट हो, नॉट नहीं हो, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, शैल बी। तो लेट आ गया तो आंसर हमेशा क्या होगा, शैल बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इट्स योर टर्न टू वॉश द डिशेस, तुम्हारी टर्न है, तो तुम्हारी टर्न इट इज, इसका उल्टा इजंट। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, इजंट यू नहीं बोल सकता मैं, इजंट इट, क्योंकि बात हो रही है टर्न की, तो आंसर क्या हो जाएगा, इजंट इट। ठीक है गाइस, तो दीज वर सर्टेन क्वेश्चन टैग्स। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। थैंक यू गाइस।